ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 6 जुलाई 2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने कुछ मुख्य पॉइंट्स समझाए हैं जो धारणा युक्त है, योग्य है। बाबा ने कहा कि इस ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो हमारी चंचलता वो धैर्यता में बदल जाती है। बाहरी आकर्षण वो जो हमारे संस्कार पिछले होते हैं, ज्ञान के आधार से ज्ञान की गहराई में जाने से, ज्ञान की गंभीरता में जाने से वो जो ज्ञान गुण हैं, शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में धारणाएं शुरू हो जाती हैं। और जब गंभीरता का गुण आता है तो चंचलता स्वतः खत्म हो जाती है। इसलिए दूसरी बात बाबा ने कहा कि किसी भी चीज का अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभिमान आते ही अपमान की फीलिंग आती है। मैंपन आया तो मेरी पूछ हो, मुझे माना जाए, मुझे जाना जाए, मेरे से पूछा जाए। तो बाबा ने कहा अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा ने माताओं पर कलश रखा है, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, तो माताओं का रिगार्ड रखना है। इसलिए कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो माता गुरु है, इसलिए माताओं का भी रिगार्ड रखना है। चौथी बात बाबा ने सुनाई कि आज कहते हैं क्रोध आता है, काम महाशत्रु है, लेकिन क्रोध भी शत्रु है। वो तो कभी भी कहीं भी अपनी शत्रुता दिखा देता है। इसलिए क्रोध को शांति के गुण से, प्रेम के गुण से, उस क्रोध अग्नि को भी शीतलता का जल डालकर उसे शांत कर दो। और बाबा ने सुनाया कि हर माँ बाप की एक आश होती है, एक उम्मीद होती है। तो बाबा ने भी कहा कि मेरी भी एक आश है कि मेरे बच्चे पुरुषार्थ करके नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी के समान बने, देवी देवता बने। ऐसा पुरुषार्थ करें जो माँ बाप का नाम रोशन करें, जो गायन योग्य भी बने और पूजन योग्य भी बने। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि जब आप पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करते हो, तो आपका ही यादगार द्वापर युग में मंदिरों में आपकी भी पूजा होती है और बाप की भी पूजा होती है। आपका भी गायन करते हैं और बाप का भी गायन करते हैं। आपका जड़ मूर्तियों के रूप में पूजा होती है और बाप का शिवलिंग के रूप में होती है। तो बाबा ने कहा ऐसा जीवन बनाना है, बाप की आश पूरी करनी है,
तो फॉलो फादर करो। जब फॉलो फादर करेंगे तो हम बाप समान बन सकते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना है। इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना है और करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। इच्छाएं पैदा होती है ना, तो अभिमान आता है, तो अभिमान नहीं होना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? उत्तर है, बाप की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाएं। इसमें ही बाप का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाप का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा। बाबा ने कहा, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा, बनाने वाले का भी तो बनेगा ना। तो ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर, अपने आप से प्रण करो। हम पूरा ही फॉलो करेंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में एक मत होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देना है। आपस में एक मत होकर रहना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। छोटा हो बड़ा हो, जब एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं, सम्मान करते हैं, रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपस में मतभेद होगा, कुछ बात बनी अनबनी हुई, रूठ जाते हैं, तो सबसे पहले माया अटैक करती है, पढ़ाई छुड़ा देती है। जब पढ़ाई ही नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में ही नहीं आएंगे, तो हमारी तो नींव कमज़ोर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आगे? इसलिए कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, क्रोध बहुत नुकसानकारक है। क्रोध बहुत नुकसानकारक है। इसलिए जो बात पसंद नहीं आती है, उसे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। जो चीज़ मेरे मतलब की है, हंस बुद्धि बनना है ना। जो काम की चीज़ है उसे धारण करना है। जो काम की चीज़ नहीं है, मेरे मतलब की बात नहीं है, तो उसे सुनकर के क्या फ़ायदा? तो दूसरे कान से निकाल देना है, पर क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली। बहुत गहरी बात है।
कि हमारी मनसा इतनी पावरफुल हो, पॉजिटिव हो, शांत हो कि वो शांति का कुंड बन जाए। जिस स्थान पे रहो आप चलती फिरती एक शांति के कुंड हो। आपसे दूसरों को वाइब्रेशन आए, यही प्रत्यक्षता का साधन है। तो शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। खुद मनसा के द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, शांति का कुंड बन जाओ और शांति प्रिय आत्मा बन जाओ। यह है आज का स्लोगन। अच्छा, ओम शांति।